हे गाइस, कैसे आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे ही रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत खुश रहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर चल रही हैं छुट्टियाँ बच्चों की। तो आप हम लोगों ने सोचा भाई बच्चों की तो छुट्टियाँ चल रही, एंजॉय कर रहे हैं, चलिए हम लोग भी घूम आते हैं। तो कोहू, हम और भाभी दीदी सब लोग आ गए और अपने यहाँ का कानपुर का सबसे ज़्यादा फेमस जेड स्क्वायर। तो चलिए घूमते हैं, क्या क्या करते हैं, शॉपिंग करते हैं थोड़ी बहुत सी। कुहू मेरे पीछे पीछे है, बगल में दीदी भाभी सब लोग। तो यहाँ पर हम लोग पंचायत करते हुए, अपनी बातें करते हुए, गहन अध्ययन डीप डिस्कशन करते हुए चलते हैं आगे की तरफ। हमारे और दीदी के बीच में किसी बात को लेकर बातें हो रही थी। इस समय तो मुझे भी नहीं याद है किस बात को लेकर बातें हो रही थी। यहाँ पर हम लोग एक स्टोर में आ गए और यहाँ पर ये है बाटा का। तो बाटा की एक जो ब्रांड है उसमें आ गए। इसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर सैंडल्स वगैरह देखी। देखने के बाद में फिर आ गए किसी और जगह पर। तो यहाँ पर जेड स्क्वायर आए हुए हैं, तो हम लोग पंचायत करते ही हुए चलेंगे। कोहू अपना मोबाइल ली हुई है। तो फ्रेंड्स, इस समय चल रही हैं छुट्टियाँ। छुट्टियों में हमने सोचा चलो कुछ बहुत घुमा फिरी हो जाए, थोड़ा सा मूड चिल किया जाए। और तो यहाँ पर दीदी भाभी लोग स्टेयर से चढ़ते हुए ऊपर आ गए। नीचे मैक्स का स्टोर है। इसके बाद हम लोगों ने थोड़ी थोड़ी सब चारों लोगों ने शॉपिंग करी। मेरी, भाभी की, दीदी की, दोनों भाभी लोगों की। और इसके बाद हम लोग चलते हैं। ये हुआ थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह तो हो गई है और चलते हैं कुछ बहुत अपना थोड़ा बहुत सा खाते पीते हैं। उसके बाद यहाँ पर हो गया था कम से कम हम लोगों को 3 घंटे हो गए थे घूमते फिरते शॉपिंग करते। सब ने थोड़ा थोड़ा लिया। यहाँ पर ये देखिए फिर आ गए। यहाँ पर बिल्कुल छोटी छोटी सी और मल्टी कलर की फिशेस थी, बहुत प्यारी लग रही थी। बहुत बहुत यहाँ पर सिर्फ ये छोटी ही फिशेस नहीं थी। अभी चलिए आगे और भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये उससे बिल्कुल अलग कलर में, ये थोड़ी सी ग्रे है, येलो है, पिंक है। ये देखिए, और पिंक शेडेड में है। यहाँ पर ये गोल्डन कलर की फिशेस हैं। और हाँ, एक चीज़ और भी है, येलो और डार्क ग्रे, ब्लैक, इस टाइप में मल्टी कलर में। इन फिशेस के नाम मुझे नहीं पता है, पर मुझे कैसे पता होगा। तो चलिए और आगे इसके बाद दिखाती हूँ। ये है पूरी येलो कलर की, ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके बाद देखिए और भी दिखाती हूँ। यहाँ पर ऑरेंज, ग्रे शेड और वाइट शेड, ऑफ वाइट शेड में है। ये देखिए ढेर सारी हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। और बड़े बड़े से एक्वेरियम बने हुए हैं जिसमें बड़ी बड़ी सी पीसेस, छोटी छोटी सी पीसेस मिक्स में। लेकिन जो एक मतलब जो एक अपनी प्रजाति की वो अलग है, सेकंड प्रजाति की अलग है, मिक्स नहीं है, मतलब मिक्स नहीं है। और ये देखिए जो कि अभी हमने दिखाया हुआ था। फिर वापस आ गए हम लोग और यहाँ पर ये देखिए ये और बड़ी वाली फिशेस हैं। तो आप लोगों ने भी कहाँ कहाँ घूमा फिरा, आप लोग बताइएगा। हम तो यहाँ पर आए हुए हैं जेड स्क्वायर। बस ऐसे ये हुआ कि चलो बैठे हैं तो कुछ ना कुछ कर लेते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पर आ गए, दीदी लोग वहाँ पर बैठ चुकी हैं। तो यहाँ पर अब हम जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ पेट पूजा भी कर लिया जाए, क्योंकि 2-3 घंटे हो गए घूमते हुए। और यहाँ पर हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक और इसके बाद मंचूरियन नूडल्स मंगाया हुआ था। यहाँ पर है 99 मील। तो यहाँ पर चाइनीज़ आपको मिल जाएगा, जो कि हम लोगों ने भी खाया हुआ था। बट बहुत अच्छा टेस्ट नहीं था, बिल्कुल फीका फीका था। अच्छा होता मैं इसके बदले गर्म पानी पीती। बहुत अच्छा टेस्ट नहीं था, मतलब थोड़ा सा चटपटा होना चाहिए था। अगर चाइनीज़ है तो थोड़ा चटपटा होना चाहिए था। और यहाँ पर हम सब लोग बातें कर रहे थे। उसके बाद चल दिए हम लोग सेकेंड साइड में, और कुछ खाने के बाद थोड़ा बहुत और टहलेंगे। टहलने के बाद निकलना है हम लोगों को घर के लिए। तो ये देखिए यहाँ पर हम चारों लोग ऊपर से नीचे आ रहे स्टेयर से। तो यहाँ पर हम लोग एस्केलेटर से नीचे आ गए और चलिए अब चलते हैं। फाइनल हो गया, हम लोग चलेंगे अब घर की तरफ।
और बस बहुत अच्छा टाइम बीता, क्योंकि इस समय इतनी गर्मियाँ पड़ रही और हम यहाँ पर जो है ठंडा है लेकिन भीड़ है, थोड़ा सा गर्म टाइप का लग रहा है, लेकिन ठीक है, मैनेज हो जाता है, ऐसा नहीं। बाय बाय। तो उसके नेक्स्ट डे मेरी सिस्टर आई हुई थी और हम लोग यहाँ पर गांव में आ गए थे अगले दिन। उस शाम को इस समय बज रहा था 5 और 5 बजे लाइट चली, मतलब आ जाती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ हमारे गांव का जीवन जो जैसा है। तो यहाँ पर पता है सीमा आई हुई थी और सीमा को चक्की जो होती है ना दाल बनाने वाली, वो सीमा को चलाना आता है। तो यहाँ पर सीमा चक्की चला रही थी, दाल बना रही थी। और जो यहाँ पर उड़द है, मूंग नहीं है, उड़द को मैं छान रही थी और बड़े से टब में डाल रही थी। सीमा जो है वो चक्की चला करके दाल बना रही थी, ये देखिए। तो क्योंकि सीमा को भी बाहर जाना होता है, मैं भी उस समय, पापा भी मेरे आ गए हुए थे ड्यूटी से। और सच बताऊं इतना मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। और उसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि यहाँ पर वीडियो कौन बना रहा था, वीडियो बना रही थी मेरी मम्मी। तो सच में ये जो मतलब इस समय का जो टाइम था और ये जो पल था, सच में बहुत कीमती था, बहुत कीमती, मज़ा आ रहा था। मम्मी को घुटनों की दिक्कत की वजह से मम्मी जल्दी से नीचे नहीं बैठ पाती हैं। तो यहाँ पर सीमा ही दाल बना रही थी क्योंकि मुझे नहीं आती है। इसके बाद मम्मी भी आ गई। ये हुआ कि ये जो पल है अच्छे से कैप्चर हो जाए। तो यहाँ पर मम्मी, सीमा, हम लोग दाल, मतलब अब इस समय मैं वीडियो बना रही थी और मम्मी और सीमा दाल बना रही थी। इसके बाद ये हुआ, मैं क्यों अलग रह जाऊँ, मैं भी आती हूँ। मम्मी और मैं और सीमा, हम तीनों ही आ गए। एक बारी पापा, हम और सीमा आ गए। एक बारी मम्मी, सीमा और मैं आ गई। मज़ा आ रहा था छानने में। तो इस सब, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है और काफ़ी पहले से बहुत कमज़ोर हो गई हैं। और मैं आपको बता दूं मम्मी बीमार रहती हैं, घुटने की ही दिक्कत ज़्यादा रहती है। और इसके बाद मम्मी मेरी बहुत हेल्दी का बहुत सेहत हुआ करती थी। लेकिन कहते नहीं, एक एज के बाद सब बदलता रहता है। तो बस वही है, एक पल ऐसा पापा बैठे हुए तो पापा तंबाकू खाते तो रगड़ रहे थे। तो एक पल के बाद सब कुछ बदलता है, जीवन सब चेंजेज आते हैं। आज जहाँ पर मम्मी हैं, कुछ साल बाद वहाँ पर हम होंगे, मेरी जगह पर हमारे बच्चे होंगे। और हम दोनों बहनों की जगह पर हमारे बच्चे होंगे, कू होगी, रुद्रांश होगा। तो बस टाइम है, वक्त है, सब बदलता रहता है। वक्त तो बस चलता ही रहता है। हम लोग बस यहाँ पर बातें कर रहे थे तो पीछे कूलर भी चल रहा था, इसलिए फिर हमने आवाज़ म्यूट कर दिया है। और सच बताऊं तो हम गांव से ज़रूर बिलोंग करते हैं। मैंने आज तक ही कभी दाल नहीं बनाई थी, तो पहली बार सीमा को आता है तो सीमा बना रही थी। फिर इसके बाद हमारी भाभी आ गई, पूरी दाल जो थी उड़द की दाल। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, ये जो उड़द है ना, ये हमारे खेतों में ही तैयार हुई है और ऑर्गेनिक है, फुल्ली ऑर्गेनिक है, फुल्ली ऑर्गेनिक है। तो फिर हमारी भाभी आ गई और भाभी ने क्या किया, पंखा लगा करके फिर दाल को, उसको मतलब पंखे के सामने ऐसे उड़ाने लगी, जिससे कि जो बारीक वाला जो दाल का छिलका होगा वो सब निकल जाएगा, ये देखिए। और जो अच्छी सी दाल होगी वो साइड हो जाएगी। सीमा अभी भी थोड़े से उड़द थे तो उनकी दाल बना रही थी। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना कि ये जो गांव वाला वीडियो था, मम्मी, पापा, हम, सीमा, भाभी, बच्चे, तो आप लोगों को कैसा लगा। गांव में तो ऐसा ही होता है, सब चीज़ें बेसिक जो दाल सब्जियां होती वो ऐसे ही तैयार की जाती। हम शहरों में तो ख़रीद करके खाते। उसके बाद अगले दिन सुबह में वो जो बारिश हुई है भाई, पूछिए ना। हम लोग बार बार यही कह रहे थे, अच्छा हुआ कि हमने कल सारे काम निपटा लिए। और जब बारिश होती तो गांव का नज़ारा कुछ ऐसा हो जाता है। ये देखिए, ये हमारे मामा की लड़की है, आई हुई है। और आपको मैं बता दूं, एक इसी में बता ही देते हैं, क्या ही कहे, ये तो जीवन है। मैं बताऊँ, ये जो बच्ची गई हुई है मेरे सगे मामा जी, और ये वीडियो जब है तब अभी इस समय मेरे मामा जी अभी ज़िंदा हैं। और अभी इसके बाद में 14 तारीख को हम लोग वापस आ गए। और मुझे नहीं पता था कि
19 तारीख को हमारे मामा जी अचानक से हमारे साथ चल देंगे। तो यहाँ पर फिर उसके अगले दिन हम लोग आ गए और यहाँ पर अंजू भाभी की बेटी की इंगेजमेंट होनी है, तो यहाँ पर हम लोग फंक्शन की तैयारियाँ कर रहे हैं, ये देखिए। और यहाँ पर दीदी भाभी और मैं बैठी हुई हूँ, दोनों भाभी, अंजू भाभी, दीदी, सब लोग बैठे हुए हैं और हम लोग सारे तैयारियाँ हो रही हैं, लिफाफे वगैरह जिनमें कि कुछ मीठा रख के दिया जाता है, लड्डू, मिठाई, पैसे, जो भी लिफाफे। तो हम लोग बातें करते हुए यहाँ पर सारे काम समेट रहे थे। और जो इंगेजमेंट का वीडियो है वो भी मैं डालूँगी, मैंने बनाया हुआ है और तो मैं वो भी डालूँगी। और आपको पता है कि मैं वीडियो थोड़ा सा लेट से डालती हूँ, तो यहाँ पर अभी तो इंगेजमेंट की तैयारियाँ हो रही। अगली जो वीडियो आएगी आप लोगों को इंगेजमेंट में ही ले चलेंगे, सीधे सीधे आगरा। तो दिखाऊंगी कैसी हुई सगाई, कैसे हैं भाभी के बेटी और दामाद, कैसे लग रहे थे, बहुत प्यारे लग रहे थे, वो तो आप लोगों को पता ही चल जाएगा, ये देखिए। और इसके बाद हम आ गए अगले दिन। ये हुआ कि चलो थोड़ी थोड़ी सी कुछ सब्जियां देखी जाती। यहाँ पर हमारा पंगोट वाला जो गुलाब था खिला हुआ है और यहाँ पर है भिंडी। तो सोच रही हूँ कुछ निकालूंगी या ऐसा भी देखती हूँ क्या करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो गार्डन में सब्जियां हैं बहुत अच्छे से रेडी हो गई हैं। तो एक मन कर रहा है मैं निकाल लूँ, कंट्रोल नहीं हो रहा था, देखती हूँ। ये देखिए, तो बहुत 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 अच्छे लग रहे थे सब पौधों जो हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं, मतलब सब हेल्दी और सब बढ़िया हो रखा है। यहाँ पर हमने मूली लगाई हुई थी। तो यार वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करना। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और हाँ, अभी आप लोगों को बताया कि हमारे मामा जी नहीं रहे, तो ये काफ़ी बात की वीडियो है। और आज है यहाँ पर 27 जून, मामा जी हमारे ख़त्म हुए थे 19 जून को। तो बाकी अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फिर से मिलती हूँ अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए